वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मोटिलियम। आज हम बात करेंगे कि मोटिलियम क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मोटिलियम ये एक एंटी एमेटिक मेडिसिन है और ये टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। जो मोटिलियम टैबलेट है ये दो तरह की होती है, एक होती है मोटिलियम और एक होती है मोटिलियम वी। जो मोटिलियम है ये होती है 10 मिलीग्राम और मोटिलियम वी जो है ये भी 10 मिलीग्राम ही होती है। और जो मोटिलियम सिरप है ये 5 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और अगर हम बात करें इसकी पैकिंग के लिहाज से तो ये 120 ml की पैकिंग में अवेलेबल है। और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है डोमपेरिडोन। ये था मोटिलियम टैबलेट, सिरप और मोटिलियम वी टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें आप मोटिलियम टैबलेट, सिरप या फिर मोटिलियम वी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। मोटिलियम टैबलेट को आप एक्यूट नोज़िया एंड वॉमिटिंग में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी भी वजह से अगर आपको उल्टी आ रही है, चाहे आपके मैदे में इन्फेक्शन हो या आपकी आंतों में इन्फेक्शन हो, या आपके मैदे में अल्सर्स हैं या आपकी आंतों में अल्सर हैं, या फिर आपको हेपाटाइटिस है, या फिर किसी भी वजह से अगर आपको उल्टी आ रही है, तो फिर इस कंडीशन में आप मोटिलियम टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और मोटिलियम टैबलेट को आप डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका खाना आपके मैदे में ही पड़ा रहता है, आपकी आंतों में नहीं जा पाता, तो फिर इस कंडीशन में भी आप मोटिलियम टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और मोटिलियम टैबलेट को आप डिस्पेप्सिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बदहज़मी रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप मोटिलियम टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको फंक्शनल डिस्पेप्सिया में भी यूज़ कर सकते हैं। फंक्शनल डिस्पेप्सिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको बार बार बदहज़मी रहने लगती है। इस कंडीशन में भी आप मोटिलियम टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और मोटिलियम टैबलेट को आप डिस्फेजिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको खाना निकलने में दुश्वारी पेश आती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप मोटिलियम टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और मोटिलियम टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको गैस्ट्रिक डिस्टेंशन पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मैदे में दर्द रहती है प्रेशर पड़ने की वजह से, जब आप खाना खाते हैं तो उस दौरान अगर आपके मैदे में खिंचाव पड़ता है या फिर उसमें तंगी आना शुरू होती है या फिर प्रेशर की वजह से उसमें दर्द होती है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप मोटिलियम टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और मोटिलियम टैबलेट को आप गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज़ जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे में जो एसिड होता है वो मुसलसल आपकी खुराक की नाली की तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से आपकी खुराक की जो नाली है उसमें जलन होने लगती है और कभी कभार उसमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और वो दुखने लगती है। और जब आप खाना खाते हैं तो उस दौरान आपको खाना निगलने में दुश्वारी भी पेश आने लगती है। इस कंडीशन में भी आप मोटिलियम टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और मोटिलियम टैबलेट को आप नोज़िया एंड वॉमिटिंग ड्यू टू कीमोथेरेपी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स को कैंसर हो और उसके बाद उसको कीमोथेरेपी से ट्रीटमेंट दिया गया हो, तो फिर इस कंडीशन में क्या होता है कि उसको उल्टी या फिर मतली होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप मोटिलियम टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको नोज़िया एंड वॉमिटिंग ड्यू टू रेडिएशन थेरेपी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स का इलाज रेडिएशन थेरेपी से किया गया हो, यानी कि शुआओं की मदद से आपका कोई ट्रीटमेंट किया गया हो, तो फिर उसकी वजह से अगर आपको उल्टी आ रही हो या फिर मतली हो रही हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप मोटिलियम टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और मोटिलियम टैबलेट को आप रिफ्लैक्स ईसोफेजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। रिफ्लैक्स ईसोफेजाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे में जो एसिड होता है वो आपकी खुराक की नाली की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी खुराक की जो नाली है उसमें स्वेलिंग हो जाती है और वो दुखने लगती है और उसमें दर्द रहने लगती है। इस कंडीशन में भी आप मोटिलियम टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और मोटिलियम टैबलेट को आप पोस्ट ऑपरेटिव नोज़िया एंड वॉमिटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं।
अगर किसी शख्स का कोई ऑपरेशन हुआ हो या फिर कोई सर्जरी हुई हो या फिर आपको कोई एनेस्थीसिया दिया गया हो और उसकी वजह से आपको उल्टी या फिर मतली हो रही हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप मोटेलियम टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और मोटेलियम टैबलेट को आप हार्ट बर्न में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सीने में जलन रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप मोटेलियम टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और मोटेलियम टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको लैक्टेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं और आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं और आपके दूध में कमी है, तो फिर उसको बढ़ाने के लिए भी आप मोटेलियम टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस केस में इस मोटेलियम टैबलेट को रिकमेंडेड नहीं किया जाता, क्योंकि इस दौरान इस टैबलेट को खाने से आपके दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है या फिर वो स्लो हो सकती है या फिर वो इर्रेगुलर हो सकती है, जिसकी वजह से इस कंडीशन में इस टैबलेट को बहुत ही कम दिया जाता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर आप अपने डॉक्टर के मशवरे से इस कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मोटेलियम टैबलेट और सिरप जो है ये एक एंटी एमेटिक मेडिसिन है। अगर आपको उल्टी आ रही है या फिर आपको मतली हो रही है या फिर आपको चक्कर आ रहे हैं या फिर आपका मैदा फूला हुआ है या फिर आपकी खुराक आपके मैदे में ही पड़ी रहती है, तो फिर इन कंडीशंस में आप मोटेलियम टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। यही थे मोटेलियम टैबलेट और सिरप के यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 10 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है दिन में 2 से 3 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम डोज़ है वो दिन में 30 मिलीग्राम तक ही यूज़ की जा सकती है। और जो मोटेलियम वी टैबलेट है ये तब यूज़ की जाती है जब मोटेलियम टैबलेट काम ना कर रही हो, क्योंकि जो मोटेलियम वी टैबलेट है उसमें मैलीएट भी यूज़ हुआ है। ये एक एंटीसाइकोटिक के तौर पर काम करता है। ये टैबलेट आपकी बॉडी में फौरी तौर पर आराम देने में मदद करती है। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो अगर आपके बच्चे की एज 12 साल या फिर 12 साल से ज़्यादा है और उसका जो वज़न है वो 35 केजी है या फिर 35 केजी से ज़्यादा है, तो फिर आप उसको 10 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है दिन में 2 से 3 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें सिरप की, तो अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसके सिरप के 2 चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में मोटेलियम सिरप का 1 चम्मच दिन में 3 मरतबा तक यूज़ किया जा सकता है। और इसमें एक अहम बात यह है कि इस मेडिसिन को खाने से पहले यूज़ किया जाता है। खाने से 15 से 30 मिनट पहले इस मेडिसिन को खा लिया जाता है और इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो 1 घंटे तक होता है, यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर ये मेडिसिन अपना इफ़ेक्ट शुरू कर देती है और इसका जो असर है वो 6 घंटों तक रहता है। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में जो FDA कैटेगरी है अभी तक अननोन है। प्रेगनेंसी में ये मेडिसिन सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट या फिर सिरप को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो इस टैबलेट और सिरप को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। यही थी इसकी डोज़। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप मोटेलियम टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। मोटेलियम टैबलेट या फिर सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया भी हो सकता है, यानी कि लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपके सर में भी दर्द हो सकती है और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है और आपकी स्किन के ऊपर छपाकी हो सकती है। और अगर आप इस टैबलेट को ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से उनकी चेस्ट में से मिल्क बहना शुरू हो सकता है। यही थे मोटेलियम टैबलेट, सिरप और मोटेलियम वी टैबलेट के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।